एक खूबसूरत और सरसब्ज ममलुकत थी जिसका नाम गुलशन नूर था। यह ममलुकत अपनी खूबसूरती, अमन और मोहब्बत की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। इस ममलुकत के बादशाह और मलिका निहायत नेक दिल और इंसाफ पसंद थे। उनकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी महरीन था। शहजादी महरीन सिर्फ अपने वालिदैन की ही नहीं बल्कि पूरी ममलुकत की आंखों का तारा थी। इसका रंग गुलाबी, आंखें गहरी और बाल लंबे और सिया थे। महरीन को फैशन से बहुत मोहब्बत थी। महंगे मेकअप, खूबसूरत ज़ेवरात, बालों की आराइश और ऊंची एड़ी के जूते इसे बेहद पसंद थे। अक्सर वो अपनी खादमाओं से कहती, मेरा ताज सबसे ज्यादा चमकदार होना चाहिए और मेरी एड़ियां इतनी ऊंची हों कि महल के सब लोग मेरी आहट सुन सकें। लेकिन इस सब के बावजूद महरीन का दिल बहुत साफ था। वो जब भी महल से बाहर जाती हमेशा हिजाब ओढ़ती। वो नहीं चाहती थी कि लोग इसे इसके हसन से पहचाने बल्कि इसके कामों से जाने। वो अपनी शाही बग्झी में गांव जाती, गरीबों में खाना बांटती और ज़रूरतमंदों को कपड़े देती। इसी गांव में एक गरीब मगर बाहिम्मत लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान ज़हीन और निहायत मेहनती था। इसका एक राज था। वो अपनी छोटी सी कमरे की दीवारों पर शहजादी महरीन की तस्वीरें बनाता था, जो वो सिर्फ अपने ख्याल से बनाता था। वो दिल ही दिल में महरीन से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन महल को नए मुहाफिजों की ज़रूरत पड़ी। अयान ने अपनी बहादुरी और तलवारबाजी से सबको हैरान कर दिया और यूं इसे शहजादी महरीन का ज़ाती मुहाफिज बना लिया गया। एक दिन महरीन बाग में बैठी अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। इसने निकाब उतार रखा था। अयान पानी देने के बहाने आया। जैसे ही उसकी नज़र शहजादी के चेहरे पर पड़ी वो बेइख्तियार बोल उठा, सुभान अल्लाह। महरीन मुस्करा दी और बोली, क्या तुम नए मुहाफिज हो? मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? अयान ने हिम्मत करके कहा, शहजादी आपका हसन मेकअप का मोहताज नहीं। आप बगैर मेकअप के भी शहजादी ही लगती है। महरीन को इसकी सादगी बहुत पसंद आई। रफ्ता रफ्ता दोनों में बातचीत होने लगी। अयान हर कदम पर महरीन का ख्याल रखता। एक दिन महरीन सीढ़ियां उतर रही थी कि इसका पांव मुड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि अयान ने फौरन इसे थाम लिया। इसका पांव जख्मी हो गया था। अयान ने खुद मरहम लगाया और नरमी से इसके पांव में नया नर्म जूता पहना दिया। महरीन की आंखों में आंसू आ गए। इसी लम्हे इसे एहसास हो गया कि अयान सिर्फ मुहाफिज नहीं बल्कि इसकी जिंदगी का साथी है। कुछ दिन बाद बादशाह ने शहजादी की शादी का ऐलान कर दिया। अयान ने हिम्मत करके बादशाह से रिश्ता मांग लिया। बादशाह पहले नाराज हो गए, मगर महरीन ने साफ कहा, अबुआ जान, मैं अयान से ही शादी करना चाहती हूँ। महरीन ने हंसते हुए अयान का इम्तिहान लेने का फैसला किया। इसने सबके सामने कहा, मेरी एक शर्त है। मुझे एक जामनी रंग का घोड़ा चाहिए। अगर तुम वो ले आए तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। सब लोग हंसने लगे क्योंकि ऐसा घोड़ा कहीं नहीं होता। लेकिन अयान ने हार नहीं मानी। वो कई दिन जंगलों में घूमता रहा। आखिरकार एक बूढ़े हकीम से इसने कुदरती रंग बनाने का तरीका सीखा। इसने नायाब फूलों से जामनी रंग तैयार किया और ममलुकत के सबसे खूबसूरत सफ़ेद घोड़े को इसी रंग से नहला दिया। इसके बालों में चांदी के धागे और जामनी सजावट लगा दी। शादी वाले दिन जब अयान महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सब हैरान रह गए। वहां एक शानदार जामनी घोड़ा खड़ा था। महरीन खुशी से बोल उठी, तुमने वाकई कर दिखाया। अयान ने झक कर कहा, आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है, चाहे वो नामुमकिन ही क्यों ना हो। बादशाह ने अयान की अक्ल और मोहब्बत देखकर शादी की इजाज़त दे दी। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। शहजादी महरीन ने अपना पसंदीदा जामी लिबास पहना और अयान के साथ इसी जामनी घोड़े पर बैठकर पूरी ममलुकत का चक्कर लगाया। यूं अयान और महरीन ने मिलकर गुलशन नूर पर हुकूमत की और हमेशा गरीबों की मदद करते रहे। उनकी मोहब्बत की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।